नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार बिहार अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। बिहार में कोरोना का कहर धीरे धीरे बढ़ रहा है और वैसे ही जुबानी जमा खर्च में आजकल, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो ट्विटर वॉर भी पक्ष और विपक्ष के बीच में चल रही है। कभी तेजस्वी कुछ कह देते हैं, कभी सुशील मोदी ट्विटर पे कुछ कह देते हैं और अभी ट्विटर वॉर चल रही है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है अपनी बात को कहने में। तो कोरोना के कहर से जूझते हुए बिहार को बाढ़ का कहर भी जूझना पड़ रहा है। और ये अभी कुल मिलाकर बिहार की स्थिति ये है कि जो आने वाले चुनाव हैं उसके लिए भी एक और चुनाव आयोग ने कह दिया, तो लोग कमर कस रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें और मुद्दों के ऊपर इस समय बिहार में सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। मेरे साथ आज चर्चा में बनी हुई है वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल जी। मनीष वत्स जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल मीडिया एक्सपर्ट है। मनीष जी, आपका भी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मनीष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं और कुछ ये जानते हैं कि बिहार में आज जो सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टा या फेसबुक पर किस तरीके की चर्चाएं गर्म हैं आज? दरअसल अभी बिहार में तो खैर दो ही चर्चा चल रही है, या तो कोरोना या तो बाढ़। इन दोनों के बीच दोनों चर्चाओं को मिला के लोग चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों अपने चुनाव की तैयारी और चुनाव से जुड़े चर्चाएं करते हैं। सोशल मीडिया पे लगभग आज के समय में सब लोग एक्टिव हैं, चाहे विपक्ष के नेता हों चाहे पक्ष के नेता हों। तो अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनका सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे ऑफिशियल चीजें ही उनके द्वारा आती रहती है। जुबानी जंग या फिर ट्विटर पे जंग बहुत ज्यादा उनका होता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव, इन दोनों के बीच में अक्सर जुबानी जंग होती रहती है। आप अक्सर ट्विटर पे देखेंगे तो वो तेजस्वी यादव अगर कुछ कहते हैं या फिर सुशील मोदी कुछ कहते हैं तो आपस में उनका क्लैश होता है, उनकी आपस में एक दूसरे पे ट्विटर वार कह सकते हैं, वो होता है। अभी आज की बात है, तेजस्वी यादव ने एक वीडियो पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में जो बाढ़ की स्थिति है, निरंतर तटबंध टूट रहे हैं और उसमें जल संसाधन विभाग कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ लूट रहा है। अभी हाल में ही आज की बात है, एक गंडक नदी पे शायद एक कोई पुल था, वो उसके टूटा तो नहीं है लेकिन वो क्षतिग्रस्त है, शायद वो टूट जाएगा, ऐसी चर्चा चल रही है। इस पर इन्होंने, तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल उठाए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि एनडीए के 39 सांसद हैं, वो इस दौरान, बाढ़ और कोरोना के दौरान, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं, वो गायब हैं, अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद कई लोगों ने हालांकि उनको भी लपेटा है, उनको बोला है, उन पे कमेंट्स आए हैं कि आप भी तो जब कोरोना काल था तो दिल्ली में छुप के बैठे हुए थे, जब आपको जनता के बीच में होना चाहिए था तो आप उस समय आप कहाँ थे? तेजस्वी यादव के इस बयान पे बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी जवाब दिया है कि किस तरह से कोरोना के काल में उन्होंने बाहर फंसे मजदूरों को उनकी सरकार ने रेस्क्यू किया, जबकि तेजस्वी यादव सिर्फ बस देने का 1000 बस और कई गाड़ियां देने का वादा किए थे और वादा करके चुपचाप रह गए। उसके बाद उन्होंने, जब सरकार ने उनसे मांगा तो उनका कोई जवाब नहीं आया। इसी तरह बाढ़ के मामले में भी सुशील कुमार मोदी ने हालांकि आज नहीं, कल उन्होंने कमेंट किया था, उन पे ट्वीट किया था कि जब उनकी सरकार थी तो जब 95-6 में जब बाढ़ राहत घोटाला हुआ था या 2004 में बाढ़ राहत घोटाला हुआ था, तो उस पर तेजस्वी यादव कुछ क्यों नहीं बोलते, उसके लिए क्यों नहीं माफी मांगते हैं? तो सोशल मीडिया पे बेसिकली यही दो मुद्दा, बाढ़ और कोरोना का मुद्दा छाया हुआ। जी जी जी, बिल्कुल। बाढ़ और कोरोना का मुद्दा है और इसके लिए जिस प्रकार से सत्ता और विपक्ष को सड़क पर उतरकर आम जनता के लिए काम करना चाहिए, उसकी जगह वो
फेसबुक, सोशल मीडिया, ट्विटर पर ही अपनी बातों को एक दूसरे को पोस्ट कर पूरा कर रहे हैं। अनीता जी, कहीं ना कहीं लगता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाई जो 39 सांसद हैं वो कहाँ पर हैं और दिख नहीं रहा है सत्ता पक्ष, नीतीश 4 महीने से बाहर नहीं दिखाई दिए, निकल नहीं रहे, तो आपको लगता है कि क्या इस तरीके से इस समय खुद भी ट्विटर और उस पर राजनीति करने से कोई फायदा होने वाला है? खुद क्या कर रहे हैं उसके बारे में क्या स्थिति है? देखिए, ये सोशल मीडिया का जमाना है और क्योंकि कोरोना ने सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए सख्त हिदायत दी हुई है, इसलिए रैलियां तो हो नहीं सकती, जनसभाएं हो नहीं सकती और नेता जो है जनता जनार्दन के बीच में जाने में थोड़े अ, असहज हैं इस बीमारी की, इस पैंडेमिक, इस महामारी की वजह से। तो जाहिर सी बात है, जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म उनको लगता है वो सोशल मीडिया लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोशल मीडिया पे सोशलाइजेशन करते हुए हम अपनी कुछ बातों को जनता तक रखें, अपने अपने मुद्दे उठाएं। तो जो नेतागण हैं, जो राजनेता हैं, वो बाकायदा इस प्लेटफॉर्म का बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं, खूब जम के इस पे इसका जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि ट्विटर वॉर चल रहा है। तो मैं बता दूं कि बिहार में अब शिक्षा को लेकर के भले ही बिहार बहुत आगे रहा है, लेकिन अभी भी बिहार की जनता, वो क्राउड जिसको बोलते हैं, वो कितना परसेंट क्राउड है जो ट्विटर पे अवेलेबल है, जहाँ पे जो तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और सुशील मोदी जो हैं वो वहां पे अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो ये इन दोनों के बीच ये वॉर तो चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मास तक पहुंचनी चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है। और हो सकता है कि थोड़े अखबार उस ट्विटर को, थोड़े कुछ अखबार जो है उठा लें, कुछ जो टीवी टेलीविजन है उसको उठा लें या कर लें, लेकिन इमीडिएट इफेक्ट जो है उसका नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि पैंडेमिक सिचुएशन क्या है, चुनाव आने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन चुनाव आयोग की तरफ से भी दे दिया गया है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर स्थिति ऐसी ही रही, तो हम चुनाव डिले नहीं करेंगे जब तक कि भयावह स्थिति नहीं आती है। तो तैयारियां जोर पे है और इस ट्विटर वॉर को भी एक तरह से समझ लीजिए कि ये चुनावी जो विषाद है वो बीत चुकी है, उस पे मोहरे जो हैं वो धीरे धीरे चले जा रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ से हो या उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी की तरफ से हो। लेकिन इन सब के बीच में सवाल वहीं पे आके खड़ा हो जाता है कि आखिर नीतीश कुमार कहाँ है? क्यों नजर नहीं आ रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार के बयान, चाहे उनके मंत्रालय की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से हो या कोई उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, वो सामने आकर वो सरकार के क्या करने वाली है, सरकार किस तरह से दो तरफा मार जो चल रहा है, बाढ़ एक तरफ है, दूसरी तरफ कोरोना है जो कि महामारी के रूप में, वैश्विक महामारी के रूप में फैला हुआ है, उसको लेकर क्या रणनीति बना रही है बिहार सरकार, वो नहीं आया। ये सही बात है कि जब मजदूर जब कोरोना फैला तो तेजस्वी यादव मुंह छुपा के दिल्ली में जाके बैठ गए थे, और जब मजदूर दिल्ली से पलायन कर रहे थे और पैदल चल के वो कितनी मुश्किलों से अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे थे, अपने घरों की तरफ जा रहे थे, तो दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली से पलायन कर रहे मजदूरों के लिए दिल्ली में बैठे हुए तेजस्वी यादव की एक आवाज तक नहीं आई थी। वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाए, वो उस बॉर्डर तक नहीं पहुंचे और उनको ढाढ़स नहीं दिए कि तुम्हारा नेता मैं यहाँ हूँ दिल्ली में, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, मैं हर दरवाजा खटखटाऊंगा ताकि तुमको किसी बात की असुविधा नहीं हो। उस वक्त कोई भी इस तरह के बयान नहीं आए थे। बात जब बहुत बिगड़ गई तो राजनीति में अचानक से कुएं के मेढक की तरह, जो बरसाती मेढक होते हैं उसकी तरह जंप मारते हुए तेजस्वी यादव आए जरूर, और उन्होंने बसों का वादा किया, सब कुछ किया, लेकिन वो बसें सड़कों पे नजर नहीं आई। केंद्र सरकार ने और दिल्ली राज्य सरकार की डिमांड पे ट्रेन चलाई, उनके मजदूरों को कितनी सुविधा होनी चाहिए, किस तरह से वो अपने घर पहुंचने चाहिए। और आने वाला समय, क्योंकि पैंडेमिक का समय है, महामारी का समय है, रोजगार नहीं होगा इसमें, इसलिए अगर रोजगार नहीं होगा तो कैसे इन मजदूर भाई बहनों का घर चलेगा,
ये सोचते हुए केंद्र सरकार की तरफ से पॉलिसियां जो हैं उसका ऐलान किया गया कि उनको अनाज दिए जाएंगे, उनको मनरेगा में नौकरी दी जाएगी, साथ ही उनके अकाउंट में पैसे भी डाले जाएंगे ताकि उन्हें इस दौरान इस वो असुविधा नहीं झेलनी पड़े, उस भुखमरी का सामना नहीं करना पड़े, जिसका अंदेशा जिसका शक उन्हें डरा रहा था कि हम भूखे मर सकते हैं। तो ये हालात हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो नीतीश कुमार हैं, उनका आना, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से अभी बुधवार को ही 23 मैं बोल रही हूँ कि कल ही एक बैठक हुई थी जिसमें बुधवार को समीक्षा पे बयान आया था। बुधवार को केंद्रीय टीम जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम वो बिहार गई थी और वहां की जर्जर स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने हिदायत दिया था कि ये जो फैसिलिटीज हैं ये पर्याप्त नहीं है, आपको नए तरीके से वहां पे क्वारंटाइन कैंप्स बनाने पड़ेंगे, आपको नई फैसिलिटीज, एडवांस फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तभी जो है इस महामारी को बिहार में कंट्रोल किया जा सकता है और तभी उस पे कुछ रोड मैप तैयार किया जा सकता है। खुद जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं लव कुमार वहां उनके 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 जो अगुवाई में दो और लोगों की 3 सदस्यीय टीम वहां पे गई थी और ये सारा उनको गाइडलाइंस बना के बिहार सरकार को दिया गया था। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अभी तक ये बयान कि हम ये करने जा रहे हैं और अब जनता को किसी भी तरह की असुविधा, असुरक्षित महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार इसके लिए पर्याप्त है और केंद्र सरकार के साथ मिलकर वो आगे की रणनीति बना रही है। तो ये कुछ खामियां हैं जिसपे वर्कआउट करने की जरूरत है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से बड़बोलापन कर रहे हैं और राजनीतिक बयानबाजी जो कहते हैं, वो बयानों के वीर जिसको कहा जाता है, वो बनने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बयान देने से, ट्विटर पे 2 लाइन का पोस्ट डालने से ज्यादा अच्छा रहता है वो जनता के बीच में जाके उनकी असुविधाओं को देखते हुए उस पे काम करते हैं, मुद्दों पे बात करते हैं। जी, लेकिन अनीता जी, इस समय जब पूरा विपक्ष सत्ता को या जेडीयू को, जिस गठबंधन में बीजेपी भी शामिल है, उसको कटघरे में खड़ा कर रहा है कि कोरोना के लिए जिस प्रकार से लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस प्रकार से सरकार लड़ाई नहीं लड़ रही है, सरकार सुविधाएं नहीं जुटा पा रही है। ऐसे में अगर कहीं ना कहीं केंद्रीय टीम का भी ये कहना कि बिहार सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था नहीं करी है, वहां पर जो स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बड़ी खराब है, तो कहीं ना कहीं ये उस आरोप की तो पुष्टि करता ही है जो विपक्ष लगा रहा है। तो कहीं इसका खामियाजा सत्ता पक्ष को भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जबकि अपना ही उनका एक जो दल जो केंद्र में सत्ता में है उसके जो नुमाइंदे हैं, उसकी जो व्यवस्था, हेल्थ व्यवस्था से जुड़े लोग अगर वो ऐसा कहते हैं तो देखिए ये जर्जर अवस्था आज की देन नहीं है। बहुत कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जो कुछ हो भी रहा है बिहार में वो सत्ता पक्ष की ही देन है। विपक्ष ने क्या किया? 15 साल की लालू यादव की सरकार ने अस्पतालों को इतना खत्म कर दिया कि उस पे काम करना अब जो मौजूदा सरकार है उसके लिए वो रोड मैप, वो फर्दर प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाई। ये एक गलती रही कि ये फर्दर प्लानिंग जो है वो नीतीश कुमार को स्वास्थ्य सुविधा के लिहाज से करनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि एनडीए जो बिहार में है वो एनडीए की सरकार है, वो बीजेपी और जेडीयू की सम्मिलित सरकार है। ऐसे में अगर केंद्र ने अगर ये बयान दिया है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र ये सुविधा भी प्रदान करेगी। बिहार की जनता कुछ ऐसे नहीं है कि ये महामारी इतना विकराल रूप ले लेगा कि हर दूसरा व्यक्ति मर रहा है और जो केंद्र की सरकार है वो चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठी रहेगी। जिस तरह से बिहार के मजदूरों का केंद्र ने ख्याल रखा है, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने ख्याल रखा है, ये जिस तरह से सुशील मोदी आप देख रहे होंगे वो गिना रहे हैं कि बिहार में कितनी टेस्टिंग चल रही है। पंजाब और बाकी राज्यों के तुलना में जो कांग्रेस शासित राज्य है मदन मोहन झा के, उस सवाल पे वो जवाब दे रहे हैं कि उसकी तुलना में बिहार सरकार कितना कर रही है और आगे भी करने की रणनीति है। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि जो बीजेपी है, भले कोई भी जो है वो थोड़ा ढीला हो के थोड़ा लेजी वे में चलने की चाहत रख रहा हो या सोच रहा हो कि ऐसे ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन बीजेपी चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, बीजेपी जो है वो किसी भी हालत में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। वो जनता की सेवा में लगी हुई है, चाहे वो मजदूर हो चाहे कोरोना के पेशेंट्स हो, उनके लिए किस तरह से उनका ख्याल रखा जाए इसके लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। और आने वाले समय ये बात आपकी ठीक है कि एक रोड मैप तैयार किया जाए, लेकिन आम आदमी को जीवन में क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार।
और तीनों ही मोर्चों पर कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है कि 15 साल में बीच का कुछ अरसा छोड़ दें जिसमें भाजपा और जेडीयू मिलकर सत्ता में नहीं थे। इस कार्यकाल में शुरू का कुछ समय वो आरजेडी के साथ सत्ता में थे, लेकिन एक लंबा समय बीजेपी और आरजेडी ने, ये जेडीयू ने आपस में मिलकर बिताया है। और मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में कुछ ऐसा कोई चमत्कार हुआ हो। आज 15 साल बाद ये कहना कि 15 साल पहले जो नहीं हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार की जनता के साथ अन्याय नहीं है अनीता जी? देखिए, हो सकता है कि वो इस महामारी, क्योंकि ये एक आकस्मिक महामारी थी, उसको लेकर के तैयारी नहीं की गई और स्वास्थ्य सुविधा पे वो ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बिहार की जनता को इस महामारी को भी बहुत पॉजिटिवली लेना चाहिए। इस महामारी के जरिए हो सकता है कि बिहार में वो हेल्थ रेवोल्यूशन आए, जिसको देखते हुए बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये समझे कि बिहार की जनता को आखिर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर और बाकी प्रशासनिक सुविधा को लेकर आखिर कितनी जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है, और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करना शुरू करे। तो बिहार की जनता को एक तरह से ये देखना भी चाहिए कि ये एक मौका है, जब उनके लिए जो स्वास्थ्य सुविधा है वो जब रेनोवेट होगा तो वो किस कदर से उनके पास पहुंचेगा, और शायद वो सेंसिटिविटी, वो सिक्योरिटी, वो फैसिलिटी उनके साथ पहुंचेगी जिसकी वो कभी उम्मीद भी नहीं किए होंगे और सोचते भी नहीं हो कि हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा के हेल्थ सर्विस के रूप में ये सारी चीजें हमारे पास पहुंचे। नहीं जी, ये आप बहुत आशान्वित हैं इस चीज को लेकर, और एक पॉजिटिव सोच रखनी भी चाहिए। समाज में लोगों को भी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। लेकिन फिलहाल सवाल तो ये वहीं खड़ा होता है कि पिछले 15 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब इस आपदा के अवसर पर आगे क्या होगा, किस तरीके की प्लानिंग होगी या किस तरीके की चीजें बनेंगी, क्योंकि ये वक्त ही बताएगा। और अभी अगर समय पर चुनाव हुआ तो अगले 4-5 महीनों के बाद 4-5 महीनों ही चुनाव होने हैं, तो तब तक तो बिहार की जनता को कोई राहत मिलेगी नहीं। और इसके बाद आने वाले 5 सालों का क्या एजेंडा सेट होता है ये वक्त ही बताएगा। आपदा को अवसर में बदलने के लिए मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। 3-4 महीने हैं। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में जब दिल्ली सरकार ने हाथ उठा दिया तो केंद्र सरकार जब इंटरफेयर की और स्वास्थ्य सुविधा को अपने हाथों में ली, तो 1 महीने के अंदर वहां पे स्वास्थ्य सुविधा के नाम पर क्या क्या चीजें नहीं पहुंची और किस हाई लेवल की क्वारंटाइन सेंटर वहां पे नहीं बनाए गए और किस तरह से लोगों का ख्याल रखा गया, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। बी पॉजिटिव। जनता अभी दहशत में है कोरोना के, ऐसे में उनको ये उम्मीद जरूर होनी चाहिए कि हमारे लिए जो केंद्र और राज्य की सरकार है कोई ना कोई सुविधा जरूर प्रदान करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बी पॉजिटिव। उम्मीद पर दुनिया कायम है और ये उम्मीद बनी रहनी चाहिए। तो उम्मीद है कि क्योंकि अब केंद्र सरकार ने बिहार में सीधे दखल देना शुरू किया है, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति वो जागरूक करना चाहते हैं। और वास्तव में दिल्ली का उदाहरण सबके सामने है कि जब केंद्रीय गृह मंत्री स्वयं एक एक जगह पर गए और व्यवस्था को चौकस किया और उसको ठीक ठाक किया, और न केवल वो गए, स्वास्थ्य कर्मियों से भी मिले, उनका भी मनोबल बढ़ाया, और वहीं जो दिल्ली की जनता है उसको भी ये भरोसा दिलाया कि उनके साथ सरकार है, उनके लिए सुविधाएं हैं। तो उम्मीद की जाती है कि बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति आने वाले हफ्ता 10 दिन में दिखेगी, क्योंकि अभी वक्त है और अभी जरूरत है बिहार की जनता को किसी सुविधा और किसी साथ और किसी मदद की। मनीष जी, जो हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से आजकल कोरोना और बाढ़ जो चल रहा है, और उसमें स्वास्थ्य भी बहुत अहम मुद्दा है, इसको लेकर भी क्या, किस प्रकार की सुविधाओं को लेकर क्या अपने सोशल मीडिया में कोई टिप्पणी चल रही है? और दूसरा, जो नर्सों की एक हड़ताल हुई थी, क्या उसका कुछ आपके पास अपडेट है? क्या कैसे कुछ हुआ है? स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में टिप्पणियां तो सोशल मीडिया पे चलते ही रहती है। अब जैसे एक बिहार में अभी उभरती हुई मुख्यमंत्री बनने के प्रयास में एक नेता है पुष्पम प्रिया चौधरी। उन्होंने एक सवाल उठाया था 2-3 दिन पहले। उन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि बिहार में जो अस्पतालों की जिला
स्तर के अस्पतालों की जो जर्जर स्थिति है, मतलब उसमें आप जाकर देखें। उनका कहना था कि आप जब जिला अस्पतालों में जाते हैं तो वो अस्पताल फील ही नहीं होते, लगता है जैसे किसी अस्तबल में आ गए हैं। तो ऐसा उनका एक टिप्पणी था ट्विटर पे। तो उनका कहना था कि पिछले 30 सालों में जिन्होंने राज किया, 15 साल से जो राज कर रहे हैं उसके 15 साल जिन्होंने राज किया, और दोनों अभी सत्ता में अपने आप को फिर से भागीदार बताते हैं, फिर से राज करना चाहते हैं। उन्होंने अस्पतालों की स्थिति और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाया, उनका ये सवाल था। हालांकि लोगों ने, क्योंकि जब भी आप ट्विटर पे इस तरह के सवाल उठाते हैं तो ज्यादातर कमेंट करने वाले, जो रिप्लाई करने वाले लोग होते हैं, वो आपके समर्थक होते हैं। और बाकी जो पार्टियां होती है, बड़े दल के नेता जो होते हैं, वो अपने अपने फेसबुक पेज पे, अपने हैंडल पे, अपने ट्विटर हैंडल पे वो आपका जवाब देते हैं, अगर देने लायक समझते हैं तो। हालांकि किसी बड़े नेता ने, जदयू के किसी बड़े नेता ने इनके सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन या तो उनको अभी उस लायक नहीं समझ रहे हो कि बिहार के आगे चल के नेतृत्व में वो कुछ अच्छा करेंगी या नहीं करेंगी, या फिर जो भी हो। लेकिन एक सवाल तो था कि जो जर्जर अवस्था है बिहार के अस्पतालों में, उनके लिए वर्तमान नेतृत्व या पिछले नेतृत्व में कुछ नहीं किया। दूसरा सवाल, शायद मैं कंफर्म नहीं हूँ पर जो हड़ताल चल रहे थे उस पर, लेकिन शायद वो हड़ताल टल गई है। कल शाम में एक मैंने खबर पढ़ी थी जिसमें कि एम्स प्रशासन ने उनको आश्वासन दिया था कि आपको जो भी सुविधा हो सकती है उन नर्सिंग स्टाफ को हम देंगे, और जहाँ तक नौकरी पक्की की सवाल है, और जो एक पे स्केल है उसकी बात है, उसके लिए प्रशासन आगे बात करेगा। एम्स प्रशासन आगे लोगों जी के पास, जी जी जो वो अथॉरिटी है उनके पास अपनी बात रखेगा। जी। तो अब हमारे ध्यान में आया कि कोरोना और बाढ़ की जो स्थिति है बिहार में धीरे धीरे निरंतर विकट हो रही है। वहीं दूसरी ओर एक चीज और भी ध्यान में आई कि केंद्र सरकार अब कोरोना की लड़ाई को लेकर संजीदा हो गई और वो बिहार सरकार की मदद कर कर आम जनता के लिए काम करना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने प्रयास शुरू कर दिए हैं। और केंद्रीय टीम जिस प्रकार से आकर वहां पर सुविधाओं को देख कर गई है और एक एनालिसिस करके गई है कि किस तरीके से क्या मदद चाहिए होगी, क्या करना पड़ेगा, वो बताएंगे और करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम निरंतर कह रहे हैं कि बिहार अपडेट के साथ आप भी जुड़ सकते हैं। आपके पास भी अपने क्षेत्र की कोई समस्या हो, कोई वीडियो हो, कोई बात आप कहना चाहते हो, आप हमें मेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। और हमारी जो मोबाइल ऐप है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उसके थ्रू भी आप हमारे पास वीडियोस भेज सकते हैं जिनको हम आपकी समस्याओं के साथ दिखाएंगे, आपकी बात उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो लोग उन शिकायतों को आपकी दूर कर सकते हैं, जो उस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। बिहार अपडेट की चर्चा में भाग लेने ने अनीता जी, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी धन्यवाद है। बिहार अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।